प्रतापगढ़ जनपद के नगर पंचायत मानधाता के अंतर्गत लाखोपुर में ज्ञानमयी मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन 4 फरवरी 2024 दिन रविवार को मुख्य यजमान श्रीमती गंगा देवी एवं अद्या प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया। कथा प्रारंभ होने से पहले भव्य कलश यात्रा कथा स्थल से निकाली गई। कलश यात्रा मानधाता कस्बे से विभिन्न धार्मिक स्थलों से होती हुई मानधाता कोतवाली राधा कृष्ण मंदिर में संपन्न हुई। आपको बता दें 17 जनवरी 2024 को मानधाता कोतवाली में बनी राधा कृष्ण मंदिर में रखी गई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। मानधाता कोतवाली में राधा कृष्ण मंदिर मानधाता कोतवाली प्रभारी पुष्पराज सिंह एवं एसएसआई भृगुनाथ मिश्रा के दृढ़ संकल्प एवं जन सहयोग से बनकर तैयार हुई। मानधाता कोतवाली की भव्य और सुंदर राधा कृष्ण मंदिर क्षेत्रीय लोगों के आस्था का केंद्र भी बनी हुई है। कलश यात्रा संपन्न होने के बाद श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। कथा श्रवण करने के लिए क्षेत्रीय लोगों का जो संगम दिखा वह अभूतपूर्व रहा। अरे राधे राधे कहते हो, राधे राधे कहते जीवो तरी जाई के राधे नाम लैला। अरे राधे नाम लैला, अरे जन्म बनी जाई के राधे नाम लैला। जन्म बनी जाई के राधे नाम लैला। जन्म बनी जाई के राधे नाम लैला। राधे राधे कहते, राधे राधे कहते इतनी मनमोहक रही कि पूरा कथा पांडाल क्षेत्रीय लोगों से भरा रहा। कथा व्यास महाराज मनोज पांडे द्वारा कथा सुनकर बड़े बुजुर्गों से लेकर छोटे छोटे बच्चे भक्तिमय नजर आए। व्यास जी के द्वारा भागवत कथा का आप लोगों ने श्रवण किया, कथा कैसी लगी आपको? कथा बहुत ही आनंदित थी और भक्तिमय कर दी थी हम लोगों को। हम लोगों का 7 दिन कैसे व्यतीत हुआ ये हम लोग नहीं बता सकते। हम लोग श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए थे। जैसे यहाँ पर जो व्यास जी के द्वारा कथा कही गई उससे क्या प्रेरणा मिली आप लोगों को? उससे हम लोगों को यही प्रेरणा मिली कि श्री राधे राधे जपा करिए, बाकी वो सारे कष्ट हर लेंगे। राधे राधे जपने सब ठीक हो जाएगा? सब ठीक हो जाएगा। वृद्धावस्था में इसको सुनना चाहिए, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। संसार मनुष्य को एक बार जीवन उसका समाप्त होना, उसको मृत्यु की प्राप्ति तो होती ही है। जब भगवान का श्रवण किया रहेगा, भगवान को याद किया रहेगा तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्या नाम बेटा? यशी मिश्रा। कथा सुनी आपने? हाँ। कैसी लगी? अच्छी लगी। कितनी अच्छी? बहुत अच्छी। ताली बजा रहे थे कथा सुनते हुए? हाँ। कितनी ताली बजाई? बहुत। क्या सबसे अच्छा लगा? कथा। सब लोग इकट्ठे थे, ये भी बहुत अच्छा लगा, है ना। और एक बात ये भी अद्भुत होता है कि जिसके ऊपर भगवत की कृपा होती है, हाँ, उसी को ऐसे
वो मिलता है, समझे? हाँ, उसी से मिलता है। आपको ये अवसर मिला, आप कैसा फील कर रहे हैं? अरे भैया, मैं तो बहुत खुश हूँ कि ऊपर वाले ने हमको ये, हमारे ऊपर मेहरबानी किया कि हमको ये सुनने का अवसर मिला। महाराज जी से कितना प्रभावित हैं आप? बहुत प्रभावित हैं। महाराज जी बहुत अच्छे, बहुत ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी कथा कहा उन्होंने, और अच्छे व्यवहार हैं उनके, अच्छे विचार हैं। बहुत अच्छी बात है। कथा मंच से सम्मानित पत्रकारों के साथ क्षेत्र के गणमान्य लोगों को भी सम्मानित किया गया। कथा व्यास मनोज पांडे द्वारा श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर झूमते नाचते नजर आए सभी श्रोता। मुख्य जजमान श्रीमती गंगा देवी एवं अद्या प्रसाद मिश्र और उनके पारिवारिक जनों की तरफ से भेंट के रूप में कथा व्यास महाराज मनोज पांडे जी को एक कार भेंट की गई। कथा संपन्न होने के बाद भव्य भंडारे के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कथा व्यास महाराज से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे देवप्रभात समाचार में। हम ये जानना चाहेंगे कि भागवत कथा कराई क्यों जाती है और इसे सुनने से लाभ क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये भागवत कथा जो होती है, ये मोक्षदायिनी कथा है और ये कथा समस्त कार्यों को सिद्ध करने के लिए कराई जाती है। इससे तो हर इच्छा की पूर्ति होती है। और ये कथा जो होती है, सबको जो परम सौभाग्यशाली हो, जन्मांतरे भवेत पूर्णम तदा भागवतम लभेत। जब कई जन्म का पुण्य उदय होता है तभी भागवत की कथा होती है और ये हर इच्छा को पूरी करने वाली कथा है। हम युवाओं को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं और किसी न किसी रूप में उन्हें हम मोड़ने का प्रयास करते हैं कि वो हमारी तरफ आए और हमारे धर्म के पथ पर चलें और उनका विकास हो। धर्म का ज्ञान ना होना युवाओं को किस दिशा में लेकर जा रहा है? धर्म जिसके पास नहीं है वो अंधकार की तरफ जाता है। जैसे मोमबत्ती होती है, वो पूरे प्रकाश करती है मरते दम तक, उसी तरह से जो आचार्य होते हैं वो धर्म को मोमबत्ती की तरह प्रकाशित करते हैं और युवाओं में धर्म की चेष्टा करने का प्रयास करते हैं। और हम चाहते हैं कि युवा सदैव धर्म की तरफ ही रहे। जैसे हमें धर्म बताता है कि हमें ब्रह्म वेला में उठना चाहिए, तो जो व्यक्ति ब्रह्म वेला में जग जाता है उसे ब्रह्म की सुनहरी हवा मिलती है जो शरीर के लिए लाभदायक होती है। ये तन मन और आत्म तीनों के लिए धर्म हमारा प्रेरणा देता है कि हम आगे की तरफ सदैव विकसित रहें।